इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम लगातार जारी है। लॉकडाउन के 6 दिनों में हम काम कर रहे हैं और ऑक्सीजन को लेकर के जो कोटा बढ़ाया गया उसको लेकर शुक्रिया भी कहा केजरीवाल ने। आपदा के समय हम अगर बच गए तो हम बचेंगे नहीं, मतलब सारे राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये बात इसलिए कही उन्होंने क्योंकि कुछ ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं वो रोक लिए गए थे दूसरे सूबों में। भास्कर, ऑक्सीजन को लेकर के जो बात कही खासतौर से उन्होंने कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत अभी और है और जो कोटा बढ़ाया गया उसमें से कुछ ओडिशा से आना है, वो काफी दूर है। मतलब एक तरह से अभी उनकी डिमांड बरकरार है। देखिए, 2-3 चीजें खासकर ध्यान देने वाली बात है जो पीसी हुई है इसमें। पहली बात, उन्होंने थैंक यू जरूर कहा है, लेकिन जरूरत अभी भी है और जरूरत होना लाजमी है। आप ये देखिए कि हर दिन जो पॉजिटिव हो रहे हैं पेशेंट, उनकी रेट कितनी ज़्यादा है, 30% से अधिक है, 32% के करीब है और टेस्टिंग कम हो रहा है लेकिन मरीज की संख्या बढ़ रही है। तो ये ज़रूरत लगातार बढ़ रही है, इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बढ़ाई गई है तो एक राहत ज़रूर है और इतना ज़रूर है कि आसपास के राज्यों से ऑक्सीजन आने में दिक्कत हो रही थी और ये न सिर्फ सरकार बल्कि दूसरे स्तर पे केंद्र सरकार और बाकी स्तर पे भी ये बात आई थी और उसको लेकिन सॉल्व कर लिया गया। उम्मीद की जा रही है कि वो दिक्कत अब नहीं होगी। अब एक बड़ी जो ज़रूरत है दिल्ली सरकार की वो ये है कि उड़ीसा से ऑक्सीजन आने में समय लगेगा। आप जो हालात बता रहे हैं भास्कर, नजीर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं सरोज अस्पताल से। खबर ये मिल रही कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। नजीर, जरा बताइए क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए हुसैन, इस वक्त हम रोहिणी के सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे पीछे आप ये सिलेंडर देख सकते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन इसमें बचा है, बिल्कुल लो लेवल पर जा चुका है। और यहाँ बता दें 117 कोविड पेशेंट एडमिट हैं, जिनमें कि 77 के करीब ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हमारे साथ डॉक्टर मयूर राठौर है। डॉक्टर मयूर, यहाँ पर जितने पेशेंट हैं, ऑक्सीजन की भारी डिमांड है, क्या सिचुएशन है अभी? ये सारे पेशेंट जो है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे होते हैं। ऑक्सीजन उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। नजीर, ये पूछिए कि कितनी देर की ऑक्सीजन बची है और क्या सभी 117 मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है? ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी भी अगर कम हो जाए इनमें, और ये हमारे आईसीयू और क्रिटिकल एरिया के पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर, और ये पेशेंट जो होते हैं ये विदाउट ऑक्सीजन उनका सर्वाइवल थोड़ी मुश्किल हो। ऐसे भी पेशेंट है कि जो अगर ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से कम हो जाए तो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। कैसे काम चला रहे हैं अभी 1 घंटे? अभी जो हमारे पास जो 1 घंटे का ऑक्सीजन है तो वो हम सिलेंडर्स के थ्रू, जो हमने जो सिलेंडर्स लिए उसके थ्रू हम काम करवा रहे हैं। अगर 1 घंटे में हमें ऑक्सीजन की डिमांड हमारी फुलफिल नहीं हुई तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है और जो पेशेंट है उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिला हमें तो। राजेश भारद्वाज यहाँ चीफ इंजीनियर, ये समझाएंगे पूरा ऑक्सीजन का कैसे यहाँ काम करता है। राजेश, ये बताया 1 घंटे का ऑक्सीजन यहाँ बचा है, कैसे पूरा फंक्शन कर रहे हैं आप? अभी जो मेरा ऑक्सीजन जो टैंक में था, मेडिकल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो मेरे इस टैंक में है, इसकी कैपेसिटी 5000 लीटर है, 5 KL इसकी कैपेसिटी है। ये बिल्कुल खाली हो चुका है इस टाइम पे, पिछले 1.5 घंटे से ये खाली है, इसका बिल्कुल कोई ऑक्सीजन इसमें है नहीं। हम जो इसके बैकअप के लिए हमने जो सिलेंडर्स रखे हुए थे, हमारा जो बैकअप अभी पेशेंट तक, जो हर पेशेंट पे अभी बैकअप पहुंच रहा हमारा बाई सिलेंडर के द्वारा, हमारे हर पेशेंट को बैकअप दे रहे हैं जो सेंट्रल लाइन सप्लाई है। जो मेरे 120 पेशेंट हैं, 120 पेशेंट तक अभी सब पेशेंटों पे ऑक्सीजन की सप्लाई अभी चालू है। बट मेरे पास अभी जो करंट जो मेरे पास अभी है 45। ये बहुत चिंताजनक हालात है। नजीर, जरा ये पूछिए कि अब तक इन लोगों की कहां बात हुई है और क्या भरोसा मिला है ऑक्सीजन को लेकर के? चारों तरफ गाड़ियां दौड़ा रखी है, एम्बुलेंस दौड़ा रखी है, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन की भारी कमी, 45 मिनट्स बचे हैं। अभी तक आपकी किन किन सोर्सेज से बात हुई है? ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं आप? अभी जो हमारा प्रशासन, जो हमारी मैनेजमेंट है, वो लगातार संपर्क में है। डीएम, एसडीएम, नोडल ऑफिसर, इनके लगातार संपर्क में बनी हुई है। बट अभी कहीं से हमारे पास ऑक्सीजन जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कहीं जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे हर जगह ये हमें जवाब मिलता है कि हमारे पास ऑक्सीजन पीछे से ही सप्लाई नहीं आ पा रही है, ख़त्म हो चुकी है।
और इनॉक्स से भी हम लगातार संपर्क में हैं, जहाँ पे जिन्होंने ये हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जो लगाया हुआ है, इनसे लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं। बट इनकी जो मोबाइल हैं वो नॉट रीचेबल हैं, या कॉल डाइवर्ट कर दिए हैं, या कोई उठाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास अभी सब माल की प्रोडक्शन हमारे पास अभी है नहीं, माल की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। कल भी मेरे पास गाड़ी आई थी रात को 8 बजे, वो जो इसमें 1.5 टन लिक्विड डाल के गई है, वो मेरे पास बैकअप सुबह 10 बजे तक 10:30 बजे तक का बैकअप था। और अभी जो 12:15 के करीब जो टाइम हो चुका है, अभी हमारा सारा जो जब से हमारे जो पेशेंट सर्वाइव चल पा रहे हैं वो अभी तक सिलेंडर पे ही चल पा रहे हैं, जो कि मेरे पास 125 सिलेंडर का बैकअप। ये बहुत डराने वाली तस्वीरें नजीर आपने दिखाई। और इस वक्त हमें जहां कहीं से भी दिल्ली सरकार के लोग या फिर केंद्र सरकार के लोग देख रहे हैं, उन्हें फौरन इस अस्पताल तक मदद पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जो बैकअप के छोटे सिलेंडर्स हैं उनके जरिए मरीजों को अभी ऑक्सीजन दी जा रही है। उसके बाद क्या होगा और किस तरह के हालात बनेंगे, इसका अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। यहां एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद दिल्ली के एक और अस्पताल में कैसे ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।